दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम SK एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप जो कोई भी रिक्वेस्ट देते हैं UN पोर्टल पे, वो रिक्वेस्ट किसे जाती है। क्या वो एम्प्लॉयर को जाती है, क्या वो PF ऑफिस को जाती है, या सिर्फ एम्प्लॉयर को जाती है, या सिर्फ PF ऑफिस को जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन से मिस ना कर सके। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब आप कोई भी UN पोर्टल पे रिक्वेस्ट देते हैं, जैसे एग्जांपल के हिसाब से KYC रिक्वेस्ट हो, या ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हो, या आधार मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, आप जो भी देते हैं वो किससे जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं KYC के ऊपर। KYC जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आपको आई बटन पे दिख जाएगा। तो वो वीडियो को आप प्लीज़ देख लेना, ताकि उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिले। अगर मैं बात कर रहा हूँ KYC, इट मीन्स नो योर कस्टमर। अगर PF की बात करें, PF पोर्टल की बात करें, तो KYC में सिर्फ 3 चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। अब यहाँ पे आपको देखें, मैं दिख रहा होगा आपको, मैनेज KYC में जब जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बैंक, पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब आप सोच रहे इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है नहीं। अब मेरे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैं क्या करूँ, या मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 KYC इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो बेसिक है वो आपके पास जो रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ UPF पोर्टल पे KYC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। पहला बैंक, सेकेंड पैन, थर्ड आधार कार्ड। बैंक मतलब जो होता है कि आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नेम एज पर डॉक्यूमेंट्स एंड IFSC कोड आपको फिल करना होता है। और ये आपके पास रहेगा क्योंकि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वो आपका जो है सैलरी अकाउंट ओपन करके दे देंगे। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं सेविंग अकाउंट डालूँ या सैलरी अकाउंट। तो आप कोई भी अकाउंट डालिए, लेकिन वो एक्टिव होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा मेंटेन नहीं है। 10,000 जैसे कि जो बैंक होते हैं HDFC के, ऐसे बैंक, इसमें जो भी रहता है वो 10,000 रहता है, उसमें हमें जैसे कि मेंटेन करना होता है। अब मैंने 10,000 मेंटेन नहीं किया, PF की तरफ से मुझे पैसा है 35,000, उसमें से कोई डिडक्ट हो गया। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना वो एक्टिव है, क्या वो डोरमेंट अकाउंट तो नहीं हो गया, क्या वो बंद तो नहीं हो गया, डीएक्टिवेट तो नहीं हो गया है। फर्स्ट यू नीड टू चेक कि मेरा जो बैंक है इज़ इट एक्टिव और नॉट। इफ़ इट इज़ एक्टिव, यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। आप बैंक, इसी में बैंक की रिक्वेस्ट जाती है एम्प्लॉयर को, सिर्फ बैंक की रिक्वेस्ट। अब चले हम समझते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड की कहाँ पे जाती है। पैन कार्ड और अगर आधार कार्ड की जो भी आपका जो डेमोग्राफिक डिटेल्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपका नेम हो गया, जेंडर हो गया, आपका सेक्स हो गया, मेल है फीमेल, तो ये अगर आपका मैच करता है, प्रॉपर है एज पर UN पोर्टल, तो आपकी ये सिर्फ रिक्वेस्ट आएगी एम्प्लॉयर को। फॉर एग्जांपल मैंने फिल किया पैन कार्ड, जहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड का नंबर डाला यहाँ पे, और मैंने नेम डाला और एकदम प्रॉपर है। जैसे कि जो UN पोर्टल पर फॉर एग्जांपल अगर मेरा पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ राकेश कुमार और UN पोर्टल पे भी राकेश कुमार है, तो ये सिर्फ रिक्वेस्ट आएगी किसे, एम्प्लॉयर को जाएगी। बट इन केस अगर कुछ भी मिसमैच है, आधार और पैन कार्ड दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर इन केस अगर कोई भी डिटेल्स मिसमैच है पैन कार्ड आधार कार्ड UN पोर्टल पे और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे, तो फिर आपको जो सिर्फ आधार कार्ड के लिए आधार मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट देना होता है। उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। पैन कार्ड के लिए फ़िलहाल कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जो अगर आपका नेम या कुछ भी मिसमैच है तो आपको कोई ऑप्शन है, लेकिन आधार कार्ड के लिए आधार मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट, उस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा जैसे कि उसके लिए। तो हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड एज पर UN पोर्टल है तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी सिर्फ एम्प्लॉयर को। और जब आप ये तीनों रिक्वेस्ट दे देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ पे आपके इस्टेब्लिशमेंट का नाम आएगा, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट नेम, एज पर डॉक्यूमेंट नाम आएगा आपका, और डॉक्यूमेंट टाइप में आएगा बैंक है या पैन है या आधार कार्ड है। अगर जैसे अप्रूव हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मेरे केस में आप देख सकते हैं मेरा सब प्रॉपर अप्रूव है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद हम जैसे कि आपको सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं आधार मॉडिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बोला
कि मैं डिस्कस करूँगा आधार मॉडिफिकेशन पे भी। अगर फॉर एग्जांपल आपका यूएन पोर्टल पे नाम लिखा है राकेश कुमार शर्मा एग्जांपल के हिसाब से, बट आपके आधार कार्ड पे लिखा है राकेश कुमार सिर्फ, तो फिर आपको जो है आधार मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट डालना होगा, जिस पे मैं वीडियो बनाने की पूरी जो है कोशिश करूँगा कि आपको उस पर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। तो वो रिक्वेस्ट जाती है दोनों को, यहाँ पे वो दोनों को रिक्वेस्ट जाएगी। जब आप आधार मॉडिफिकेशन देंगे फर्स्ट जाएगी आपके एम्प्लॉयर को, जब जाएगी तो वहाँ पे आपको लिख के आएगा पेंडिंग विद एम्प्लॉयर, और जैसे ही एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर देता है तो वहाँ पे लिख के आता है एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर। फिर उसके बाद जो है पेंडिंग है, आपको कोई भी रीजनल पीएफ ऑफिस वाशी बैंड्रा या कहीं का भी हो वहाँ पे आपको बताएगा पेंडिंग है। फिर वो जैसे अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉपर अप्रूव हो जाएगा, नाम फिर आप क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने जो सिर्फ इस पर बताया, मैंने आपको KYC की रिक्वेस्ट मैंने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में। अब ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने दो कंपनी में काम किए, एक कंपनी का नाम था ABC, एक कंपनी का नाम था XYZ। अब आपने ABC छोड़ दिया, XYZ में लग गए। अब आप XYZ में लग गए, 2 महीना 3 महीना काम किया और सडनली याद आ रहे मैं ABC कंपनी में भी काम कर रहा था, उसका PF कहाँ गया। तो फिर अगर आप जैसे सर्विस हिस्ट्री में जाके देखते हो, ओ यहाँ पे तो शो कर रहा है ABC कंपनी, अब मैं क्या करूँ। अब आपने क्लेम किए, आपने एडवांस आपको दिख रहा, बोल रहा कि अब वो जो मेंबर है वो सोच रहा है कि मुझे पूरा अमाउंट चाहिए। अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, जो है उसने गया एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर को कहा मैंने ABC कंपनी में काम किया है और मुझे ABC कंपनी का पैसा चाहिए। अब एम्प्लॉयर जो है जैसे कि HR जो भी हैंडल करते हैं वहाँ पे, वो उनको बताएंगे आप ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दीजिए। इट मीन्स आप पुरानी कंपनी से न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दिए। अब ये खुश हो गया, आया घर पे ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दिया। अब यहाँ पे उसको दिख रहा है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर, तो अब ये वापस एम्प्लॉयर को कॉल किया। फिर एम्प्लॉयर आपको बताएंगे येस, आप जब ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट देते हैं तो दोनों डिपार्टमेंट को जाती है। फर्स्ट जाती है एम्प्लॉयर को, जैसे एम्प्लॉयर अप्रूव कर देता है आपको, चाहे तो अगर कुछ कंपनी होती है, जैसे कि मैंने बहुत से लोगों का ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट दिया है, कुछ कंपनी कहती है कि हमें जो है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म यानी फॉर्म नंबर 13 दो, उस पर मेंबर सिग्नेचर करके दो। वहाँ पे लास्ट में आता है, आपको सेकंड पेज पे शो करता है, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करके आपको उनको एज ए फिज़िकल कॉपी आपको देना है। कुछ कंपनी होती है वो नहीं मांगती, वो डायरेक्ट अप्रूव कर देती है कुछ कंपनी। तो फिर उसके बाद आप देते हैं, जैसे ही कंपनी अप्रूव करती है फिर उसके बाद जो है PF ऑफिस वाले कुछ दिनों बाद चेक करके अप्रूव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे इतना बता रहा कि कंपनी दोनों की ज़रूरत लगती है। PF ऑफिस को ये लगना चाहिए कि यस कि ये बंदा है कंपनी में काम किया है, एम्प्लॉयर जैसे कि अप्रूव हो गया, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अप्रूव कर दिया है, वेरीफाई हो गया कि बंदा जो है कंपनी में काम किया था, इसलिए ज़रूरत रहती है। अब आता है कि थर्ड, डेट ऑफ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एग्जिट। अब ये डेट ऑफ एग्जिट क्या है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, अगर आपको पूरा PF निकालना है। तो डेट ऑफ एग्जिट अर्लियर सिर्फ एम्प्लॉयर अप्रूव करता था, बट नाउ मेंबर एम्प्लॉय कैन ऑल्सो अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, बट आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो दैट क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ डेट ऑफ एग्जिट, पूरा उस पर मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन आंसर सेशन, और बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। रियली आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखना, जिसका मैं आई बटन पे दे दूंगा लिंक, तो आप उस वीडियो को देखिए। डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करते हैं, क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, ऐसे ही मत आइए आप डेट ऑफ एग्जिट। अगर आपने एक बार अपडेट कर दिया डेट ऑफ एग्जिट रॉन्ग, फिर आपको पछताना ही पड़ेगा, आपको बहुत चक्कर दौड़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयर PF ऑफिस की सिग्नेचर सब लग के फिर आपका ठीक होगा करेक्शन, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। बट अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी और आप जो है प्रॉपर अपडेट करेंगे। तो डेट ऑफ एग्जिट पहले एम्प्लॉयर करता था, एम्प्लॉयर बहुत सी ऐसी कंप्लेन गई PF ऑफिस को, रियली मैंने खुद ऐसी कंप्लेन मैंने देखा हूँ, जिसके बारे में आपको मैं खुद बताना चाहूँ कि जैसे कि मेरे काफ़ी लोगों ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सबको यही बोलता था कि ग्रीवेंस रेस करो। ग्रीवेंस पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो फ़िलहाल ही अपलोड किया हो मैंने, आप देख सकते हैं उस पर कैसे रेस, लेकिन बहुत से लोग रेस करते थे। तो क्या हुआ कि PF ऑफिस डिसाइड के सर्कुलेशन पास किया, उसमें ये कहा कि नाउ एम्प्लॉय कैन ऑल्सो अपडेट हिज डेट ऑफ एग्जिट, बट उसके लिए पूरा उन्होंने क्राइटेरिया दिया है। तो प्लीज़ काइंडली वो वीडियो देख लीजिए, आई बटन पे आपको शो करेगा। अब लास्ट है, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, अब लास्ट होता है कि क्लेम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट।
फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा सब हो गया, ट्रांसफ़र, KYC, आधार मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग आई हैव डन, बट नाउ आई वांट माई PF अमाउंट। और आपने फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31, फॉर्म 10D आपने जो भी फिल किया, ओके, अब ये रिक्वेस्ट आएगी PF ऑफिस को डायरेक्ट। अब वो आपका पूरा KYC, नेम, एज पर डॉक्यूमेंट्स सब आपको प्रॉपर देख के अप्रूव करेंगे। तो वो रिक्वेस्ट आती है PF ऑफिस को डायरेक्टली, फिर वो लोग चेक करते हैं और क्लेम सेटल करते हैं, जिसका दैट है 20 वर्किंग डेज। ये मैंने कंफर्म किया फ्रॉम PF ऑफिस, तो 20 वर्किंग डेज है। ओके, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मे बी ये वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। आई थिंक आई चेक यस्टरडे that no video was available. Okay, तो I thought कि I should make this video and I should explain, I should aware my viewers and request मैं करता हूँ आप सभी लोगों से, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।